जहां दूर दूर तक नहीं होती हरियाली, जहां मैदानी इलाकों की तरह नहीं होती बारिश, वहां जवानों को मिल रही ताजी सब्जियां और कड़कनाथ चिकन। लेह में ये चमत्कार किया है। डीआरडीओ की संस्था डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड एंड रिसर्च ने इसकी पहल का ही नतीजा है कि भारत चीन सरहद पर तैनात सैनिकों को हर मौसम में ताजी सब्जियां भी पहुंच रही हैं और कड़कनाथ चिकन भी। लद्दाख में चीन से लगने वाली सरहद पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। ऐसे में 12,000 से लेकर 18,000 फीट के बर्फीले पहाड़ों और घाटी में तैनात भारतीय सैनिकों को फिट रखना भी बड़ी चुनौती है। इसमें अहम किरदार निभा रहा है दिहार यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। कुछ साल पहले तक इन इलाकों में तैनात जवान डिब्बाबंद खाना खाने के लिए मजबूर थे, लेकिन अब हालात तेजी से बदले हैं। इस वक्त जहां लद्दाख में चीन से लगने वाली सरहद पर हमारे जवान दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं, मुश्किल हालात में उन्हें स्वस्थ रखना एक बड़ी चुनौती है। और ऐसे में डीआरडीओ की लेह में मौजूद संस्था डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च इस काम को आगे बढ़ा रही है। ये संस्था जवानों तक ताजी सब्जियां और खाने पीने का सामान पहुंचाने का काम कर रही है। इस वक्त हम यहाँ पर इस वेजिटेबल फार्म में मौजूद हैं, जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हर तरह की ताजी सब्जियां यहाँ पर उगाई जा रही हैं, हर तरह के फल यहाँ पर पैदा किए जा रहे हैं। आज तक संवाददाता ने इस इंस्टीट्यूट में पहुंचकर देखा कि किस तरह यहाँ हर मौसम में शून्य से नीचे के तापमान में भी गोभी, आलू, प्याज, ब्रोकली, लौकी जैसी सब्जियां उगाई जा रही हैं। इसके अलावा सेब और खुमानी जैसे ताजे फल भी जवानों तक पहुंच रहे हैं। पिछले साल दिहार की मदद से लद्दाख के किसानों ने भारतीय सेना को 3.5 मीट्रिक टन तरबूज सप्लाई किया। न सिर्फ टमाटर, आलू, प्याज, हर तरह की सब्जियां जो इस शहरों में लोग रोजमर्रा के जीवन में खाते हैं, कोशिश यहाँ पर की जा रही है डीआरडीओ की तरफ से कि हमारे जवानों को मुश्किल हालात में जो मौसम की दुश्वारियां हैं, जहाँ मौसम सियाचिन से लेकर लद्दाख के अलग अलग इलाकों में शून्य से 40 और 50 डिग्री नीचे पहुंच जाता है, वहाँ पर हर मौसम में उनको ताजी सब्जियां और फल पहुंचाए जा सकें। सब्जियां उगाने के लिए यहाँ एक ग्रीन हाउस विकसित किया गया है। खेत में प्लास्टिक शीट बिछाकर उस पर तापमान मेंटेन कर सब्जियां उगाई जा रही हैं। यहाँ 6 फीट से ऊंचा टमाटर तक उगाया जा रहा है। ये जो ग्रीन हाउस है, अभी हमारा पिछले 4 साल से इस पे हमारा काम इस पे चल रहा है। तो इस ग्रीन हाउस का खासियत ये है कि इसमें टेम्परेचर कभी माइनस में नहीं जाता है। तो खास तौर पे सब्जियों में जब -15 से -20 तक हो, तब इस ग्रीन हाउस में आपका कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, इवन टमाटर भी आपको पिक समर में एक्चुअली इस पे ग्रो होता है। दिहार लद्दाख के शोक, दुर्बुक और देमचोक जैसे इलाकों के किसानों को भी नई तकनीक से खेती करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। यहाँ जवान भी है, किसान भी है और विज्ञान भी है। तो उसको देखते हुए हम लोग ने हमारे जो इस इंस्टीट्यूट का जो मेन जो मैंडेट है कि टू प्रोवाइड द फ्रेश फूड आइटम टू द आर्मी थ्रू द फार्मर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो भी टेक्नोलॉजी करते हैं और जो भी टेक्नोलॉजी करते हैं उसमें कि बड़ा लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, फार्मर्स फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। ये तो हुई सब्जियों की बात। अब हम आपको सरहद पर तैनात जवान को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एक खास तरह की डिश के बारे में बताते हैं। जवानों की ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए कड़कनाथ मुर्गा दिहार के कुक्कुट फार्म में तैयार किया जा रहा है। काफ़ी इसमें प्रोटीन पाया जाता है और ख़ासतौर से इस वक्त डीआरडीओ की संस्था दिहार कोशिश कर रही है कि यहाँ पर 12,000 फीट की ऊंचाई पर इसको यहाँ पर आगे बढ़ाने का काम किया जाए, क्योंकि सरहद पर जो हमारे जवान ऊंचे इलाकों में तैनात हों, उनको अगर इस तरह से प्रोटीन से भरा हुआ चिकन उन तक पहुँचाया जाए तो उनको स्वस्थ रखने में मदद मिले। कड़कनाथ के अंडों से चूजे तैयार किए जा रहे हैं। चूजे तैयार करने के लिए एक खास ऑटोमेटिक मशीन तैयार की गई है। हमने आर्टिफिशियल हैचरी मशीन बनाया है। आप देख सकते हैं कि ये सिंगल हैचरी मशीन है जिसमें इंक्यूबेशन भी होता है और हैचिंग भी होता है। इसकी सबसे खासियत बात ये है
कि इसमें ह्यूमिडिटी, इसमें प्रेशर, इसमें ऑक्सीजन, ये सब हम अपने हाथ से ऑटोमाइज कर सकते। कहते हैं खाली पेट कोई जंग नहीं लड़ी जाती, इसलिए जवानों तक पौष्टिक खाना पहुंचाना भी सेना की प्राथमिकताओं में शामिल है। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी, लेह।